नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के बज रहे हैं अब 6:30। तो गाय का जो पशु थे, दोनों गाय का मैंने दूध निकाल लिया। दूध निकाल के आकर फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं क्या हालत कर रखी है आज किचन की बच्चों ने। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर रख दिया दूध गर्म करने के लिए। और सिंक की हालत देख सकते हो आप, पूरी सिंक बर्तन से भरी पड़ी हुई है। और किचन का हो रहा है बहुत ही बुरा हाल। तो सबसे पहले जो बर्तन पड़े हुए हैं वे साफ करूँगी, उसके बाद में फिर लगती हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में मुझे कुछ नहीं बनाना, आलू गाजर की सब्ज़ी रखी हुई है, बस रोटी रोटी सेकनी है। और फिर यहाँ दूध रखा है पास में, इसमें जामन दूँगी दूध में। और बच्चे जो थे वे बाहर खेल रहे हैं, शांति हो रही है घर में बहुत ही। और अंदर बिस्तरे पड़े हुए ऐसे ही, क्योंकि मैं बिस्तरे में लेटी थी, फिर मैं दूध निकालने के लिए चली गई थी, तो मैंने उठा कर नहीं रखे थे क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। मैं कोई बात नहीं, बच्चे आकर फिर पढ़ाई करेंगे, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे यहीं पर। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं किचन में। जो बर्तन थे पहले मैंने बर्तन की सबकी जूठन साफ कर कर स्लेब पर रख लूँगी। उसके बाद मैं पूरी सिंक को अच्छी तरह से साफ कर कर ये सारे बर्तन धोकर मैंने यहाँ एक कपड़ा बिछा दिया है, सारे मैं उस पर रख दूँगी। जब इनका पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद में फिर मैं इन्हें स्टैंड में लगा दूँगी। जो बर्तन थे वे मैंने सारे धो दिए थे। उसके बाद में जो बच्चों के लंच थे तो मैं सारे लंच इस टोकरी में एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि डेली सुबह बच्चों के लंच हैं वे ढूंढने नहीं पड़ते हैं। तो ये टोकरी मैंने बच्चों के लंच की बना रखी है। तो तीनों बच्चों के लंच मैं इस टोकरी में ही रखती हूँ। और जो स्टैंड के बर्तन हैं वे मैं स्टैंड में जमा दूँगी। बर्तन साफ करने का जो मेरा काम था वो पूरा हो गया। उसके बाद में फिर मैंने जो रसोई में सामान रखा था ये सारा एक साइड में रखकर पूरी स्लेब को अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। उसके बाद में ही फिर मैं खाना बनाने के लिए लगूंगी। तो यहाँ पर मैंने जो पूरी गैस थी स्लेब थी वो पूरी साफ कर कर छोड़ दी है। का दूध हम हांडी में रखते हैं, वो अच्छी तरह से पक जाता है हांडी में रखने के बाद। तो इतनी अच्छी दही हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सा जामुन ले लिया है, इस जामुन को मैं अच्छी तरह से दही में मिक्स कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छी दही जम जाती है। जो थोड़ा सा मट्ठा होता है वो हम पूरी चम्मच में लेकर पूरे दूध में मिला देते हैं, उससे बहुत अच्छी दही जमती है। तो यहाँ पर मैंने इस दूध में जामुन लगाकर ढककर छोड़ दिया है। और रसोई भी मैंने पूरी साफ कर कर छोड़ दी, बस अब रोटी सेकनी रह रही है। तो अब आटा करके मैं रोटी सेकूँगी, उसके बाद में जो बर्तन हो जाएंगे फिर वो मैं रसोई साफ करके दोबारा फिर छोड़ दूँगी। ये है छाई में से जो निकलता है नूनी घी मक्खन, तो उसे मैं इस कढ़ाई में गर्म कर कर रख दूँगी फ्रिज में। फिर मैं सुबह इसका पानी निकाल कर इसे गर्म कर लूँगी। फिर इसका बहुत ही अच्छा दानेदार घी बन जाएगा। तो इसे मैं पहले पिघाल कर इस भगोने में से इस कढ़ाई में कर दूँगी, उसके बाद में फ्रिज में रख दूँगी। फिर घी गर्म करने के बाद में फिर मैं लगी थी आटा छानने के लिए। तो यहाँ पर डब्बे में हमने आटा रख रखा था, तो उसमें डाल रखी हमने एक प्लेट। अगर हम छलनी से आटा निकाल देते हैं तो छलनी टूट जाती है, तो हमने उसमें एक प्लेट डाल रखी है, उससे ही हम आटा छानते हैं। तो यहाँ पर मैं सबका रोटी सेक दूँगी और अपनी और बच्चों की बनाऊँगी मूँग की दाल की खिचड़ी। दोपहर सब्जी एक्स्ट्रा बना ली थी आलू गाजर की, वही रखी है, तो सभी शाम को आलू गाजर से रोटी खा लेंगे। यहाँ पर लगी हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो इंडक्शन पे घी रखा हुआ था ये देखिए, इसमें कितना अच्छा उबाल आ गया, कितनी अच्छी तरह से
पक रहा है। और यहाँ पर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, बस थोड़ा सा ही आटा बनाया था। आज मैंने ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी थी क्योंकि बच्चे और इसी का और उसके चाचा चाची वे शादी में चले गए थे, तो थोड़ा सा ही आटा मैंने बना लिया था यहाँ पर। और जो ये मक्खन है इसे मैं घुमा घुमा कर अच्छी तरह से पका लूँगी, क्योंकि जो इसमें घी और पानी होता है वो अलग अलग हो जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है और जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद में लग गई थी फिर मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा जीरा, हींग और ये थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़े से चावल। तो मैंने उधर गैस पर रख दिया था कुकर, उसमें डाल दिया थोड़ा सा देसी घी और जो हींग जीरा था जो अच्छी तरह से चटक जाएगा तो इसमें डाल दूँगी जो मूँग की दाल मैंने धो के रखी हुई थी और चावल। जो मूंग की दाल की खिचड़ी होती है उसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ते हैं, बस इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी मिला दी है मैंने, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप इसमें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक और हल्दी डालकर कुकर को बंद कर कर छोड़ दूँगी। जब इसमें 2 सीटी आ जाएगी तो उसके बाद ही फिर मैं इसे खोल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो घी था वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसमें जो घी की परत थी वो ऊपर रह गई है और जो पानी है और इसमें थोड़ी थोड़ी मक्खन की गांठ थी, यानी कि मट्ठे की गांठ, वो नीचे बैठ गई है और जो पीला पीला मक्खन है ये ऊपर आ जाएगा। तो अगले दिन हम इसे चाकू से काट कर पानी अलग कर लेंगे और घी इसका अलग हो जाएगा। और ये देखिए हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। आप भी ऐसे ही मेरी तरह मूंग की दाल खिचड़ी बनाकर देखिए कितनी अच्छी लगती है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना इवनिंग रूटीन। बच्चों ने पूरी स्लेब पर सामान फैला रखा था और सिंक में पड़े थे दोपहर तक के बर्तन, तो मैंने पूरी रसोई जो थी वो साफ करके छोड़ दिया, खाना बना दिया है मैंने और दूध में भी जमन दे दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी इवनिंग रूटीन की। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।